यार मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी ये स्किन पे इतने पिंपल्स हैं, इतने दाग धब्बे हैं, और ये रश्मि की फोटो देखो, कितना ग्लो कर रहा है चेहरा, और एक भी पिंपल्स नहीं है इसके चेहरे पे। तुमने कभी अपने आप को देखा है? क्या तुम ये बेकार सी साड़ी पहन के रखती हो और हमेशा ऐसे रहती हो कि तुम्हें देखने का भी मन नहीं करता, और वही घूम फिर के पुराना सूट पहन लोगी। कभी तुमने सोचा है कि नई साड़ी पहन के आऊँ, मेरे सामने बैठूं, अच्छी लगूं? पर नहीं, तुमसे कहाँ होता है ये सब चीज़ें। मुझे साड़ी पहनना अच्छा लगता है और साड़ी पहनकर मेरे सारे काम बहुत आसानी से हो जाते हैं, तो बस इसलिए मैं ऐसी साड़ियाँ पहनती हूँ। तुम्हारे पास ना हर चीज़ का जवाब होता है, कभी तो मेरी सुननी नहीं होती है। अरे मैंने बोला है तुम्हें सुबह सुबह डिटॉक्स वाटर बना लिया करो, कम से कम उससे तुम्हारे चेहरे की स्किन तो अच्छी रहेगी। पर नहीं, तुम्हें तो मेरी बात सुननी नहीं है। मैंने डिटॉक्स वाटर भी पीकर देख लिया, पर उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे। और ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि डिटॉक्स वाटर पीने से हर किसी की स्किन पर फ़र्क पड़ेगा। और राहुल, ये जो कुछ भी है ना, ये मेरे जेनेटिक्स है, ये सब कुछ भगवान की देन है, तो इसमें मेरी क्या गलती। अरे यार, तो कम से कम तुम मेकअप तो कर सकती हो, वो तो जेनेटिक नहीं होता ना, और उसे करके अच्छी बन के भी तो रह सकती हो ना। मेकअप? मैं मेकअप करके क्या करूँगी? मैं तो सारा दिन घर में ही रहती हूँ। और वैसे भी ये बात तो तुम्हें भी पता होगी कि मेकअप करने से ना स्किन खराब हो जाती है। हो, मतलब मेकअप करने से स्किन खराब हो जाती है? तो वैसे भी कौन सी अच्छी स्किन है तुम्हारी? राहुल, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम कहना क्या चाहते हो? कि मैं सुंदर नहीं हूँ? खैर, ये तुम्हारी ही नहीं, दुनिया के हर दूसरे मर्द की प्रॉब्लम है कि उन्हें अपनी बीवी से ज़्यादा ना दूसरे की बीवियाँ पसंद आती हैं, कि वो तो इतनी अच्छी हैं, इतनी खूबसूरत हैं, इतनी गोरी हैं। अरे नहीं हूँ मैं सुंदर, नहीं हूँ मैं अच्छी। जब भगवान ने मुझे ऐसा रंग रूप दिया है तो इसमें मेरी क्या गलती है? और राहुल, तुम तो परफेक्ट हो ना, भगवान ने तुम्हारे अंदर कोई भी कमी नहीं दी है, तुम तो एकदम सर्वगुण संपन्न हो। जो भी कमियां दी हैं भगवान ने मेरे ही अंदर दी है ना, मुझे ही बुरा बनाया है। कहने को तो मैं भी तुमसे ही बोल सकती हूँ राहुल, कि वो शर्मा जी हैं, वो अपनी बीवी का कितना ख्याल रखते हैं, कितनी केयर करते हैं अपनी बीवी की। वो रोज रोज उन्हें बाहर घुमाने के लिए लेके जाते हैं, छोटी से छोटी ख्वाहिश उनकी पूरी करते हैं। और तुमने किया है मेरे लिए आज तक? तुमने नहीं किया, और ना ही कभी कर सकते। क्या हुआ राहुल, चुप क्यों हो तुम? बोलो ना। अरे अब क्यों बोलोगे तुम? क्योंकि तुमने मेरे लिए आज तक कभी कुछ किया ही नहीं है। और तुम सुनना चाहते हो ना कि मैं अपना ख्याल क्यों नहीं रखती, क्यों नहीं देती हूँ मैं अपने ऊपर ध्यान? तो सुनो राहुल, मैं ना सिर्फ तुम्हारी बीवी ही नहीं हूँ, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। और मुझे ना सिर्फ अपना ही ख्याल नहीं रखना होता है, मुझे तुम्हारा ख्याल भी रखना होता है, और साथ साथ हमारे बच्चों का भी। तुम्हारे ऑफिस जाने से पहले तो तुम्हारे कपड़े प्रेस करने होते हैं, और तुम्हारे लिए खाना बनाना होता है, नाश्ता बनाना होता है, और तुम्हारे ऑफिस चले जाने के बाद में बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना होता है, उन्हें स्कूल भी छोड़कर आना होता है। और इसके बावजूद भी ना हमारे काम खत्म नहीं होते हैं राहुल। घर की पूरी साफ सफाई करनी होती है, झाड़ू लगाना होता है, पोछा लगाना होता है, बर्तन साफ करने होते हैं। और ये सारे काम ना राहुल मैं करती हूँ, ना कि तुम चाहते हो ना राहुल कि मैं बन ठन के रहूँ, मेकअप करके रहूँ। ठीक है, मैं ना आपसे ऐसे ही रहूँगी, पर तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरी जगह इस घर की सारी जिम्मेदारियाँ उठा पाओगे, रख पाओगे मेरा ध्यान, कर पाओगे मेरे केयर? राहुल, बोलना ना बहुत आसान होता है, पर करना उतना ही मुश्किल। पर जिम्मेदारियों के चक्कर में ना राहुल इंसान अपने शौक मौज सब कुछ भूल जाता है। श्रेया, मत रो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो। अब मुझे समझ आ गया है, कमी तुम्हारे अंदर नहीं, कमी तो मेरे अंदर है, जो मैं तुम्हें हर किसी से कंपेयर करने लगता हूँ। और तुमने ना बिल्कुल सही बोला, मैंने कभी तुम्हारी केयर करी ही नहीं, ना ही कभी तुम्हें घुमाने लेकर गया, ना ही तुम्हें अच्छे रेस्टोरेंट में लेके गया, और ना ही कभी तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल किया, और ना ही तुम्हें वक्त दिया। श्रेया, तुम ना बिल्कुल सही बोल रही हो। अगर मेरे अंदर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम होती और तुम मेरे सामने किसी लड़के की तारीफ करती तो मुझे भी बहुत बुरा लगता। श्रेया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी आखिरी गलती समझ के। आज के बाद ना मैं कभी भी किसी भी लड़की से तुम्हें कंपेयर नहीं करूँगा। इसमें ना गलती तुम्हारी नहीं है राहुल, गलती तो मेरी है, जो तुम मुझसे इतनी उम्मीदें लगा बैठे।
श्रेया, श्रेया